दोस्तों मैं बीजे फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों ये एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज हैं। ये पार्ट फोर्थ है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 3 डिस्कस किए हैं इसमें। अगर आप में से किसी ने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पूरी लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको ये 3 पार्ट्स मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स यानी एजुकेशन और बाकी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा आपको वहाँ पर प्रीवियस पेपर्स भी बहुत सारे मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का आज, उनके बहुत सारे पेपर्स की आंसर की आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चले हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 61 से आगे। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। दैट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड। IMF आप जानते हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है? आंसर है इसका ए पार्ट, वाशिंगटन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO वाज एस्टेब्लिश्ड। आपको डेट बताना है कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1995 यानी सी पार्ट। उसके बाद 63 क्वेश्चन। द WTO वाज क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया था, उसने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था, किसके बदले वो आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी पार्ट यानी GATT। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। द आइडियल ऑफ इंटरनेशनलिज्म इन्वॉल्व्स। जो इंटरनेशनलिज्म है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी एडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ नेशंस। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। विच गैस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है दुनिया में चल रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उससे किस गैस को एसोसिएट किया जाता है कि ये उस गैस से होता है? आप यहाँ पर ऑप्शंस देखिए इसके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। आप बताइए कि किस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका आंसर है बी पार्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 66 रियलिज्म एंड लिबरलिज्म कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। यानी बेस्ट तरीके से हम किस तरह से रियलिज्म और लिबरलिज्म को डिस्क्राइब यानी बयान कर सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट यानी थ्योरीज यूज्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड इवेंट्स। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67। द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यू रियलिस्ट्स एंड क्लासिकल रियलिस्ट्स इज दैट। जो न्यू रियलिस्ट्स और क्लासिकल रियलिस्ट्स है, इन दो के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट, क्लासिकल रियलिस्ट्स फोकस ऑन ह्यूमन नेचर। जो क्लासिकल रियलिस्ट्स है वो किस पर फोकस करते हैं? ह्यूमन नेचर। लेकिन जो न्यू रियलिस्ट्स है वो फोकस करते हैं एनार्की पर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, जो कि यहाँ पर है। द मार्क्सिस्ट्स परस्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज। जो मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट यानी ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द बोर्जियोसीज एंड सोशलिस्ट सिस्टम। आप जानते हैं कि मार्क्सिस्ट ने 2 ग्रुप्स की बात की थी, एक है बोर्जियोसीज और एक है प्रोलेटरिएट। यानी एक ग्रुप जो लेबर ग्रुप होता है और दूसरा होता है जो अपर ग्रुप होता है, जो लेबर ग्रुप्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ए पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 69 पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। जो न्यू रियलिज्म थ्योरी है उसका पायनियर कौन है, यानी किसने उसका कॉन्सेप्ट दिया है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है ए पार्ट, केनिथ वाटर्स। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, जो कि यहाँ पर है। विच कंट्री वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिकोलोनाइजेशन कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशंस की डिकोलोनाइजेशन कमिटी है उसका फर्स्ट चेयरमैन किसको बनाया था, किस कंट्री को? आंसर है इसका बी पार्ट यानी इंडिया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर।
Consider the following statements in respect of the general systems theory. जो जनरल सिस्टम्स थ्योरी है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दो दिए हुए हैं, आपको बताना है फिर इनमें से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं पहले। द जनरल सिस्टम्स थ्योरी इज हाईली अट्रैक्टिव फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, ये एक पॉइंट है। दूसरा है द थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फॉलिंग टू एडुकेटली कैटर फॉर कॉन्सेप्ट सच एज पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस। यहाँ पर ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, आप बताइए कि क्या है इसका सही आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी अगर क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। इसका आंसर है सी, यानी बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। द नेम ऑफ फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जो फर्स्ट वुमेन जज है उसका नाम क्या है। उसका नाम, ये ए पार्ट है, रोसेल हिगन्स उसका आंसर है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ। कौन सा स्कॉलर है जिसने इंटरनेशनल लॉज को ट्रू लॉ कहा था। इसका आंसर है ए पार्ट, ग्रोटियस। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, इन 4 में से आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर है डी पार्ट, डिप्लोमेट्स नाउ गेट ग्रेटर लैटिट्यूड देन दे एंजॉयड इन 19th सेंचुरी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, जो कि यहाँ पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और नॉट एप्लीकेबल टू मोरजेंथाउज थ्योरी। जो मोरजेंथाउ थ्योरी है उसमें कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले इनको पढ़िए। अगले 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं, ये रहे इसके बाकी 2 ऑप्शंस। और इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट, पॉलिटिकल रियलिज्म टेक्स अ फिक्स्ड मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट एंडोर्स्ड बाय द रियलिस्ट्स थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। और इसका जो आंसर है वो है डी पार्ट, यानी स्टेट सर्वाइवल इज गारंटीड बेस्ट बाय अडॉप्टिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेशन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरजेंथाउज आइडियाज। जो मोरजेंथाउज आइडियाज है उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। और इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, यानी मोरजेंथाउ मेंटेन्स दैट नेशनल इंटरेस्ट्स एंड मस्ट डिटरमाइन स्टेट एक्शन। ये करेक्ट नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है मोरजेंथाउज आइडियाज। उसके बाद 78 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैव एम्फसाइज्ड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग अप्रोच। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, हारोल्ड एंड मार्गरेट स्प्रॉट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिटीजनशिप। ये जो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट सिटीजनशिप, इनको आप पढ़ लीजिए। फिर आंसर में कहा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है, उसके लिए आपको अगले पेज पर जाना है जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। पहले आप इन ऑप्शंस को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम चलते हैं ऑप्शंस पर। ये रहे इसके ऑप्शंस, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर है सी पार्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। तो हम चलते हैं वापस ऑप्शंस देखने के लिए। ये रहे इसके ऑप्शंस, फर्स्ट और सेकंड इसका करेक्ट है। सिटीजनशिप कन्फर्स ऑन अ पर्सन द मेंबरशिप इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। और दूसरा है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ए सिटीजन इज वन हु एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ये 2 सही है इसमें। तो हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 जो हमारे पास है। हु वाज द फर्स्ट टू गिव ए थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन टू रियलिज्म। आपको नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है हैनस जे मोरजेंथाउ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के।
आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।